दोस्तों आपसे वादा किया था, हम यहाँ पर पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स आपको लेकर आ गए हैं और इस वीडियो में आपका जो है 400 से अधिक करंट अफेयर्स मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। करीब करीब जो हमने करंट अफेयर्स निकाले ये देखिए 460 है ना, 400 से अधिक करंट अफेयर्स हैं ये आपकी टोटल। अब यदि हम इसको जो है देखते हैं कितना क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ पाते हैं, इसको मैं पार्ट वाइज बना दूंगा। आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है, आप लोगों को पसंद आते हैं कि नहीं, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करते हैं स्टार्ट इस करंट अफेयर्स के सेशन को। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 1 आवर के फॉर्मेट में है, तो जल्दी जल्दी आपके पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाले हैं मैंने, इसमें आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं डाले। सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में ये आएंगे। तो इतना तो पढ़ ही लेना करंट अफेयर्स, यदि आपको पढ़ना हो 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो में आपके करंट अफेयर्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, डेली 3 घंटे 4 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर्स के लिए। अपने नोट्स बनाइए, जो मैं दे रहा हूँ उसको लिखिए, अच्छे से याद कीजिए, सफिशिएंट है करंट अफेयर्स। करते हैं स्टार्ट वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो याद रखना, फिजी देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और किसी देश का, जैसे हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, वैसे ही फिजी देश का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे पीएम को सम्मानित किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत ने 4G नेटवर्क लगाने के लिए BSNL के भारत में 4G नेटवर्क लगाने के लिए BSNL ने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? देखो 5G आ गया लेकिन अभी BSNL 4G पे ही अटका है, तो TCS के साथ मिलकर 4G लगा रहा है पूरे भारत में BSNL। हालांकि BSNL की एक खासियत, जो रिमोट एरिया हैं, जो पहाड़ी एरिया हैं, जो बॉर्डर वाले एरिया हैं, वहाँ केवल BSNL चलता है। तो जो वहाँ से देख रहे होंगे उन लोगों को पता हो, कई लोगों को, कि बाकी नेटवर्क नहीं चलते, BSNL ऐसी जगह पे काम में आता है। पीएम मोदी ने जापान के किस शहर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो हिरोशिमा याद है ना, परमाणु बम गिरा था हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो हिरोशिमा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया मोदी जी ने। भारत की अध्यक्षता के तहत G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो भारत में अलग अलग जगह G20 की बैठक हुई थी, वो आपको याद होना चाहिए। जैसे कि श्रीनगर में कौन सी हुई थी? तो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक श्रीनगर में हुई। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए जजों की नियुक्ति कर दी। इसके बाद टोटल जज कितने हो गए? तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए जजों की नियुक्ति कर दी, अब 34 जज हो गए हैं। चक्रवात मोचा, ये बहुत फेमस है। अब ये क्वेश्चन आया था कि मोचा क्या है ना, और अलग अलग चीजें लिखी थी। तो मोचा क्या है? मोचा चक्रवात है, जो कि हाल फिलहाल में म्यांमार और भारत के आसपास के एरिया में आया था। तो मोचा से प्रभावित म्यांमार में भारत ने कौन सा बचाव अभियान चलाया था? तो म्यांमार में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और भारत ने म्यांमार की हेल्प की थी और ऑपरेशन करुणा ये चलाया था मोचा प्रभावित म्यांमार देश में। ठीक है, ऑपरेशन करुणा किस लिए चलाया गया था? तो मोचा प्रभावित म्यांमार की मदद करने के लिए। देश के नए कानून मंत्री के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? तो आपको पता होगा पहले कौन था कानून मंत्री, कमेंट करके बताओ। अभी हाल फिलहाल में चेंज हुए हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये एक हिंट देता हूँ, वो नॉर्थ ईस्ट से संबंधित थे, नॉर्थ ईस्ट राज्य से संबंधित थे जो कानून मंत्री थे अभी तक। अब लेकिन नए याद कर लो, अर्जुन राम मेघवाल ये नए कानून मंत्री बन गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर्नाटक में चुनाव हुए और चुनाव में बीजेपी हार गई, कांग्रेस जीत गई, और बीजेपी जो है हार गई है। कांग्रेस के नए सीएम कौन बन गए हैं? तो सिद्धारमैया जी सीएम बन गए हैं और साथ ही साथ ये मुख्यमंत्री हो गए, उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनका भी नाम याद रखना है। उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं वो अभी आपको थोड़ी देर बाद 11वें क्वेश्चन में लिखा है, आप पढ़ सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो सिद्धारमैया जी बन गए हैं मुख्यमंत्री। 9वें क्वेश्चन में पूछा गया, सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष देश कौन सा है? तो कतर मोबाइल स्पीड के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 बन गया है, शीर्ष देश बन गया कतर। ठीक है, कतर एक देश है। किसे हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो एन चंद्रशेखरन जी को हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो डीके शिव कुमार जी को कर्नाटक का उप मुख्यमंत्री चुना गया है। ठीक है, सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री, डीके शिव कुमार जी उप मुख्यमंत्री।
ये हैं कानून मंत्री, कई लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, पुराने कानून मंत्री किरण रिजिजू, ये पुराने कानून मंत्री थे, ठीक है। अब इनको क्या बना दिया गया है, तो केंद्र सरकार ने इन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार दिया है, याद रखना, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का, ठीक है। नए कानून मंत्री का नाम है आपका अर्जुन राम मेघवाल और नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री का नाम है किरण रिजिजू, ठीक है। कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। नरेंद्र मोदी जी जिस जिस चीज की उद्घाटन करें, जिस जिस देश में जाएं, ठीक है, इन सब चीजों का आपको याद रखना है, ठीक है। पूछा जा सकता है किस किस देश में उनका भ्रमण हुआ या उस देश की राजधानी क्या है, वहां पर पीएम कौन है, राष्ट्रपति कौन है, ये याद रखना पड़ेगा, सब चीज याद रखनी पड़ेगी। G7 समिट 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो G7 हो रहा है आपका जापान में। कहां पर, जापान में। एक साल में टेस्ट, T20, वनडे और IPL चारों चीजों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। चूंकि ये पहले भारतीय, इसलिए इनका नाम याद रखना शुभमन गिल, ठीक है। ये सारा का सारा रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम कर लिया है, ठीक है। सारा का सारा रिकॉर्ड, कौन कौन सा, टेस्ट में शतक लगा दिया इसी साल, T20 में लगा दिया, वनडे में लगा दिया, IPL में लगा दिया। अब बच्चे की जान लो क्या, बस नाम याद रखो, शुभमन गिल, ठीक है। फ्रांस के कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, आप सभी को पता होना चाहिए, कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। तो कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन की थीम क्या थी, तो भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन, ये थीम थी, याद रखिएगा। दूरसंचार विभाग ने खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संचार साथी पोर्टल। ये क्यों लॉन्च किया गया है, यदि आपका मोबाइल खो जाए तो उसको ब्लॉक करने के लिए और ट्रैक करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में किसने शपथ ली, तो यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में, आपको पता है ना यूपीएससी का रिजल्ट आया है भाई, मतलब ये समझ लीजिए जो यूपीएससी की तैयारी करता है, यदि उसका एग्जाम निकल जाए और पहले और बाद के जीवन में बहुत अंतर आ जाता है, हीरो जैसे ट्रीट हो रहे हैं। आप देख लीजिए ट्रेंडिंग नंबर 1 पर विकास दिव्य कीर्ति सर का दृष्टि IAS का वीडियो चल रहा है, और भी आपको मतलब धूम मच जाती है। यदि कोई यूपीएससी की तैयारी आप में से कौन कौन कर रहा है, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करेगी वो सब वीडियोस, दृष्टि IAS को फॉलो कीजिए, यूपीएससी के लिए खास तौर पर बहुत ही अच्छी कोचिंग है, ठीक है, खास तौर पर हिंदी मीडियम वालों के लिए तो मतलब बहुत शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैट्रेस ब्रांड ड्यूरोप्लेक्स, ये मैट्रेस ब्रांड है जो अपने क्या बोलते हैं आप लोग पलंग पर बिछाते हो ना, जो डल्लब के गद्दे बोलते हैं ना, तो ड्यूरोप्लेक्स मैट्रेस ब्रांड है। उसने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो विराट कोहली को। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रवीण सूद को CBI के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, तो भारत और बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, होमोकॉन 2023, तो याद रखना होमोकॉन 2023 ये उत्तराखंड राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड राज्य राइट आंसर है, होमोकॉन के लिए उत्तराखंड राज्य, ठीक है। बीच बीच में मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो आप कमेंट करके बताते चलना, जिससे आपका रिकॉलिंग होते जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अभी मैंने इसी वीडियो में बताया है, यदि किसी को याद हो गया हो तो हमारे देश के कानून मंत्री बताओ, नए कानून मंत्री कौन है, कमेंट करना, ठीक है। नए कानून मंत्री जिसको भी याद हो गए हो, नाम याद हो गया हो, बिना पीछे जाए वीडियो देखे कमेंट करके बताना। ट्विटर के नए CEO के रूप में किसे चुना गया है, तो ट्विटर के नए CEO के रूप में लिंडा याकारिनो को चुना गया है। और याद रखना ट्विटर किसने खरीद लिया था, तो एलन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नासा ने एक नए भूस्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है, तो नासा ने भूस्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए IBM के साथ साझेदारी की है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें हमारे देश के
संस्था नासा का नाम जुड़ा हुआ है ना, नासा का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस सुपरसोनिक आप में से हर कोई जो है स्टूडेंट जानता होगा। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को हाल ही में किस भारतीय नौसेना के जहाज से लॉन्च किया गया? तो INS मोरमुगाओ जहाज से लॉन्च किया गया ब्रह्मोस मिसाइल को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? तो तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश हमारे देश के साथ नीदरलैंड बन गया है। ठीक है, नीदरलैंड और हमारे देश के बीच में इतना लेन देन होता है कि तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 को जीता? तो याद रखना, खेल स्पोर्ट्स में हरियाणा सबसे आगे रहता है और 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा ने जीत ली है। किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है? तो बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए आयुष्मान खुराना, ये बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, आप सभी इनको जानते होंगे, इनकी मूवीज भी देखी होगी, नहीं देखी होगी तो उनके बारे में सुना जरूर होगा। ठीक है, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए, भारतीय दल में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखना 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की इस बार थीम क्या थी? तो इस बार जो थीम थी 2023 की, हमारी नर्सें हमारा भविष्य। क्या थीम थी? हमारी नर्सें हमारा भविष्य। गुची ये एक फैशन ब्रांड है, ठीक है, महिलाओं में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो गुची फैशन ब्रांड ने किसी ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो आलिया भट्ट को गुची फैशन ब्रांड ने अपना ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि IPL इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक किस खिलाड़ी ने लगाया? तो यशस्वी जायसवाल ने IPL इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाया। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने कहां पर 35वें कॉर्पोरेट एक्सरसाइज का आयोजन किया? तो याद रखना, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना अंडमान सागर में इन्होंने एक्सरसाइज की, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना। नेशनल टेक्नोलॉजी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये 11 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। दिन और दिवस याद रखना, करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो छठवां हिंद महासागर सम्मेलन ये ढाका में आयोजित किया गया। ढाका किस देश में है? कमेंट करके बताओ। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, भूटान या बांग्लादेश। ढाका कहां पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, भूटान या बांग्लादेश। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। वॉर टाइम कवरेज के लिए किस प्रेस संस्था को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया? पुलित्जर अवार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है एसोसिएटेड प्रेस को। किसको? एसोसिएटेड प्रेस को पुलित्जर पुरस्कार मिला है वॉर टाइम कवरेज के लिए। वॉर कहां पर चल रही थी वो आपको पता होगा, कहां की कवरेज के लिए क्या होगा? तो यूक्रेन और रूस वाले के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, देश की किस मेट्रो सेवा ने QR कोड वाले पेपर टिकट शुरू कर दिए हैं? तो QR कोड वाले पेपर टिकट दिल्ली मेट्रो ने स्टार्ट कर दिया। उसमें QR कोड रहेगा, मोबाइल से ऐसे स्कैन करते हैं ना, हम पेमेंट करते हैं QR कोड, वैसे ही ये टिकट लॉन्च कर दिए गए हैं। किस प्रेस संस्था ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित अवार्ड जीता? तो ये रूस यूक्रेन के लिए एक को तो मिल चुका था पुलित्जर पुरस्कार, ये पीछे देखो क्वेश्चन नंबर 36, एसोसिएटेड प्रेस और न्यूयॉर्क टाइम को भी एक प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है कवरेज के लिए। भारत ने किस देश के साथ मिलकर जो है सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो भारत और म्यांमार ने मिलकर सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया है। दोनों देश के सहयोग से ये वाला बंदरगाह चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारतीय वायुसेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे आर्मी से संबंधित है और आर्मी में वायुसेना से संबंधित है। वायुसेना जो है, वायुसेना हेरिटेज सेंटर ये आपका चंडीगढ़ में लॉन्च हुआ है। ठीक है, चंडीगढ़ में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने रजत पदक जीता? तो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में एशिया का जो हुआ था, जेरेमी लालरीनुंगा ने जो है रजत पदक जीता। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस जो मनाया जाता है 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके साथ मिलकर ग्लोबल टेक कंपटीशन G20
टेक स्पिरिट की शुरुआत की? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ मिलकर। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा ये नाम दिया गया? तो यमन ने ये नाम दिया। मोचा जो नाम दिया है यमन के द्वारा दिया गया नाम है। संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो गोवा में जो संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्री थे उनकी गोवा में मीटिंग आयोजित की गई। हाल ही में किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? तो जूम कंपनी को भारत में जो है टेलीकॉम का लाइसेंस मिल चुका है, मिल गया है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी को नियुक्त किया गया है, ये नाम याद रखना। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो फिल्म फेयर 2023 में आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नहीं, अभिनेत्री माफ कीजिएगा, अभिनेत्री के रूप में आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया। ठीक है, छोटे छोटे बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोगों के बीच में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, अभिनेता अभिनेत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय कैबिनेट ने देश में कितने नर्सिंग कॉलेजों को मंजूरी दी है? तो याद रखना, देश में टोटल 157 नर्सिंग कॉलेजों को मंजूरी मिल चुकी है। 157 नर्सिंग कॉलेजों को मंजूरी मिल चुकी है। संकटग्रस्त सूडान ने भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने कौन सा अभियान चलाया? तो सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चला है। ऑपरेशन कावेरी याद रखना, ठीक है, ऑपरेशन कावेरी। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है संजय लीला भंसाली को। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का दर्जा मिला? तो याद रखना, एक और कंपनी जुड़ गई है नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर में, रेल विकास निगम लिमिटेड। याद रहेगा, रेल विकास निगम लिमिटेड। वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो चूंकि पीएम साहब ने किया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023। भारत किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो भारत ने यूके के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। यूरोपीय देशों द्वारा नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहां किया गया? तो नॉर्थ सी समिट का आयोजन बेल्जियम में किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दे दी है? तो पेंसिल्वेनिया जो अमेरिका का राज्य है, अब दिवाली में वहां छुट्टी होगी भैया, आधिकारिक राजकीय अवकाश है वहां पे। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के तौर पर किसने शपथ ली? तो बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, याद रखिएगा ये नाम। हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? देश की बात हो रही है, बताओ भाई। ऑस्ट्रेलिया देश ने रतन टाटा जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। कितनी बड़ी बात है ना? कौन कौन रतन टाटा जी का फैन है, कमेंट करके बताना कौन कौन पसंद करता है उनको, है ना? वो बहुत ज़्यादा लोगों के जो हैं आदर्श माने जाते हैं। भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो चूंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली वाटर मेट्रो सेवा है। वाटर मेट्रो सेवा केरल में इसका उद्घाटन किया गया। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट, जिसको सिपरी कहते हैं, सिपरी का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी एग्जाम में आ सकता है, खुद एक क्वेश्चन है। तो सिपरी का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2022 में दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च किस देश ने किया? तो सबसे ज्यादा सैन्य खर्च किया है यूएसए ने, नंबर 1 पर है सैन्य खर्च के मामले में यूएसए। प्रकाश सिंह बादल जी का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो याद रखना, पंजाब के बहुत फेमस और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी का निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस डिफेंस सिस्टम की सफल टेस्टिंग की है? तो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस
इंटरसेप्टर BMD का सफल परीक्षण टेस्ट कर लिया है। राइट आंसर है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, आएगा, रट लेना मेरे दोस्त। कोप इंडिया 2023 के तहत भारत और अमेरिका की वायुसेना किस राज्य में एक जॉइंट एक्सरसाइज में भाग लिया? तो भारत अमेरिका की वायुसेना ने पश्चिम बंगाल में एक जॉइंट एक्सरसाइज में भाग लिया। किस राज्य ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, मतलब एक पंचायत में एक प्लेग्राउंड होना चाहिए, कितनी अच्छी शुरुआत है। सबसे पहले तो भाई केरल राज्य के लिए तालियां कि हर पंचायत में प्लेग्राउंड बनाएगी, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट शुरुआत की है केरल राज्य। इन सब चीजों पे ध्यान देने का है, इन पे नहीं है कि भाई इसको फ्री इतने पैसे बांट दिए, उसको इतने पैसे फ्री बांट दिए, है ना। ये सब चीजों से काम नहीं चलेगा, आप जो जड़ है उस पर काम करिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो केरल राज्य ने हर पंचायत में एक प्लेग्राउंड का प्रोजेक्ट शुरुआत किया। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने किस खिलाड़ी के नाम पर एक गेट बनाया है? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड हमारे देश का नहीं है, बाहर का है, और सचिन तेंदुलकर के नाम पर वहां पर एक गेट बनाया गया है ग्राउंड के लिए जब एंट्री करते हैं तब। और वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी? तो वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो याद रखना, कर्नाटक राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अच्छे से काम किया, इसलिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, है ना। राष्ट्र में उन्होंने टॉप पर जो है बीमा किया है, फसल बीमा योजना को लागू किया है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में सारथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सारथी पोर्टल और मोबाइल ऐप कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी से समझौता किया है? तो भारत की जो सेना है उसको चीनी भाषा भी सिखाई जाएगी। कि कभी ऐसी कोई नौबत आती है तो उसके लिए तैयार रहें, समझें कि आखिर सामने वाला बात क्या कर रहा है, खुफिया जानकारी इकट्ठी करें, ठीक है। तो तेजपुर यूनिवर्सिटी असम में भारतीय सैनिकों को जो है चीनी भाषा सिखाए जाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जिनको विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, हरमनप्रीत कौर। इनको सभी जानते होंगे आप लोग, है ना। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में जो है युवा पोर्टल को लॉन्च किया है। वर्ल्ड लीवर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखना, वर्ल्ड लीवर डे ये 19 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। एप्पल कंपनी ने भारत में पहला अपना स्टोर किस शहर में लॉन्च किया? तो याद रखना, अभी तक एप्पल के स्टोर ऑथेंटिक मतलब ऑथोराइज जो कंपनी खुद खोले ऐसे कोई स्टोर नहीं थे। मुंबई में पहला स्टोर एप्पल ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की? तो गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री है और इन्होंने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है। याद रहेगा, संगठन से समृद्धि। प्रतिवर्ष वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तारीख को मनाया जाता है? 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप हैदराबाद शहर में इसका जो है बैठक आयोजित किया गया। अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? जहां जहां पहला शब्द जुड़ जाए ना उसको घोंट के पी जाना, घोंट के। तो याद रखना, जो अज्ञात शव होते हैं उनका DNA डेटाबेस तैयार करेगा जिससे बाद में भी पता चल सके। तो हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन चुका है DNA डेटाबेस तैयार करने वाला अज्ञात शवों का। अगला क्वेश्चन देखिए, तो हाल ही में किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को भी बंद कर दिया है? तो जर्मनी
ने अब एक भी परमाणु रिएक्टर जो है वर्किंग नहीं है। आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को भी जर्मनी ने बंद कर दिया है। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक हो रही है बनारस में, वाराणसी में, याद रखना, ठीक है। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो USA भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना राज्य में किया गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स क्या होता है? बताओ, कमेंट करके बताओगे क्या कि मैं बताऊं? चलो कमेंट करना एम्स का फुल फॉर्म, ठीक है। मेडिकल से संबंधित है, डॉक्टर जो बनते हो, जैसे IIT होता है ना, वैसे ही इंजीनियरिंग में IIT सबसे टॉप का कॉलेज माना जाता है ना, वैसे ही डॉक्टरी में एम्स सबसे टॉप पर है, ठीक है। एम्स का फुल फॉर्म बताओ कमेंट करके, AIIMS, एम्स का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइए करके कमेंट, ठीक है। जिसको नहीं पता होगा मैं बता दूंगा आपको। तो गुवाहाटी में, याद रखना, भारत का, उत्तर पूर्वी भारत का, नॉर्थ ईस्ट भारत का पहला एम्स खुल चुका है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किस देश में भारत द्वारा बनाए गए ब्रिज का उद्घाटन किया? तो मोजाम्बिक में बनाए गए ब्रिज का उद्घाटन किया विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने। भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए एक साझा मंच लॉन्च किया है? तो भारत, जापान और फ्रांस मिलके आर्थिक मदद करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका वित्तीय संकट से जूझ रहा है, आप सभी को पता होगा। भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया? तो पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल कोलकाता में किया गया। भारत के किस शहर में पहली बार 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया गया? तो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण ये आपका किया गया है बेंगलुरु में। याद रखिएगा, बेंगलुरु में 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया गया। ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो सबसे कम पैसा है भैया ममता बनर्जी के पास, ऐसा रिपोर्ट बोलती है। कौन बोलता है? रिपोर्ट। बाकी जाने ममता बनर्जी खुद। सबसे ज्यादा है जगनमोहन रेड्डी की, सबसे कम संपत्ति है ममता बनर्जी की। आपको क्वेश्चन देखो 92 में आपको जगनमोहन रेड्डी मिल जाएगा, एक क्वेश्चन बाद। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है? तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न 1 का दर्जा दिया गया है। ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो ADR के अनुसार जगनमोहन रेड्डी जी, सबसे अधिक संपत्ति उनके पास, और सबसे कम किसके पास है? ममता बनर्जी के पास। भारत की पहली सेमी स्पीड रीजनल रेल सर्विस को क्या नाम दिया गया है? तो पहली सेमी स्पीड रीजनल रेल, इसको रैपिडेक्स नाम दिया गया। क्या दिया गया? रैपिडेक्स। वर्ल्ड स्टैटिक्स द्वारा जारी किए गए दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का कौन सा रैंकिंग है? तो आपराधिक देशों की जो रैंकिंग जारी हुई है, भारत है 77वें नंबर पर, 77। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है? तो ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने हाल ही में OBC का दर्जा दिया है? तो OBC का दर्जा ट्रांसजेंडर को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने दिया है, याद रखना। किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया है? तो याद रखना, आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसको अब नेशनल पार्टी घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के एकीकृत पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो नारकोटिक्स ब्यूरो के एकीकृत पोर्टल को राजस्व सचिव ने लॉन्च किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च किया? तो अमित शाह हैं हमारे गृह मंत्री और उन्होंने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया। LIC ने किसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया? तो LIC ने रत्नाकर पटनायक जी को
चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में किन 3 पॉलिटिकल पार्टियों ने नेशनल पार्टी का दर्जा खो दिया? देखो, आम आदमी पार्टी तो बन गई भैया नेशनल पार्टी, लेकिन पहले 3 नेशनल पार्टी थी, उनको इतने वोट और इतनी जगह पर इतने राज्यों में उनको वो नहीं मिले, इसलिए उनको नेशनल पार्टी के दर्जे से हटा दिया। एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई ये हट गए हैं तीनों। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये भारतीय अमेरिकी हैं, मतलब भारतीय मूल के हैं, दादा परदादा लोग हो सकता है भारत में रहे हों, लेकिन ये अभी अमेरिका में शिफ्ट हैं और इनका नाम है सी राधा कृष्ण राव जी। इनको गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला सांख्यिकी में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्रस्ट ऐप को भरोसा, जिसको भरोसा बोलते हैं, स्पेलिंग इसकी ये है लेकिन इसको ट्रस्ट बोला गया इंग्लिश में, तो भरोसा लेकिन भरोसा ही पढ़ रहे हैं उसको, और ट्रस्ट ऐप लॉन्च किया है। और यह किससे संबंधित है? तो भरोसा ऐप या ट्रस्ट ऐप राष्ट्रपति जी ने लॉन्च किया है और ये महिला सुरक्षा से संबंधित ऐप है। किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो फुले जी की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में राजस्थान राज्य ने घोषित कर दिया है। वहां पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा जब महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जो जयंती होती है उस दिन। राजस्थान की बात हो रही है। किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो राशिद खान ने T20 में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का जो है रिकॉर्ड बनाया है। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस को किसने लॉन्च किया? इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया? तो भारत संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो स्काई रूट एयर स्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है। वाराणसी के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो बनारस के बनारसी पान, खई के पान बनारस वाला है ना, तो बनारसी पान को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया? तो फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया। डोप टेस्ट में जो है फेल होने के कारण किस महिला वेटलिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? तो डोप टेस्ट में फेल होने के कारण संजिता चानू पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक शीर्ष पर है। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है। याद रखना, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पहली ब्रांच खोली है। यूलू ने फूड डिलीवरी के लिए ई स्कूटर उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ करार किया? तो यूलू ई स्कूटर की एक कंपनी है और इसने जोमैटो के साथ, या जोमाटो या जोमैटो जो भी बोलना हो, उसके साथ करार किया है। वो ई स्कूटर उपलब्ध कराएगी फूड डिलीवरी के लिए। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल टेस्टिंग डीआरडीओ और किसके सहयोग के साथ किया है? तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल इसरो और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर जो है ये सहयोग के साथ चालू किया है ये, ठीक है, टेस्टिंग इसकी। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है? तो याद रखना, कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण अडानी ग्रुप के हाथ में दे दिया गया है। कौन T20 में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? तो T20 में 300 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं यजुवेंद्र चहल। इनको नाम याद रखना, यजुवेंद्र चहल, ये स्पिनर है ना। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? तो मून टू मार्स ये प्रोग्राम स्टार्ट करना है और अमित छत्री को इसका जो है प्रमुख नियुक्त किया गया है। मून टू मार्स प्रोग्राम नासा जो है इस पर काम करेगा। हाल ही में किस राज्य का 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो गया है? तो हरियाणा राज्य का 100%
रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो गया है। हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट में भारत की रैंक क्या है? तो पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट में भारत की रैंक है 144वीं। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट आकाश तीर के लिए समझौता किया है। स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो रणवीर सिंह को स्टार स्पोर्ट्स ने नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर के लिए किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन जो है कॉन्क्लेव का आयोजन। किस बैंक ने हाल ही में अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की? तो यस बैंक ने हाल ही में अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की। किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है? तो राष्ट्रीय जीनोम रणनीति संयुक्त अरब अमीरात ने स्टार्ट की है। जापान के किस उत्तरी द्वीप पर 6.1 तीव्रता का भूकंप आया? तो होक्काइडो पर 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है? तो फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री शिक्षा मंत्रालय की पहल है। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में स्वच्छ पेयजल के लिए 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर 3 करोड़ नहीं 36.3 करोड़ 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो स्वच्छ पेयजल के लिए कर्नाटक में 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर की पेयजल की मंजूरी मिल गई है। सरकार ने पैन आधार लिंक समय सीमा कब तक कर दी? तो 30 जून 2023 तक। पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आप लेते हैं उसके लिए चार्जिंग स्टेशन 800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं सरकार के द्वारा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? तो 8.15%। भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? तो धनुष लोगानाथन ने जीता है। BCCI ने 2022-23 सीजन के लिए कॉन्ट्रैक्ट ग्रेड A+ में किस खिलाड़ी को शामिल कर लिया है? तो अब A+ ग्रेड के खिलाड़ी हो गए हैं रविंद्र जडेजा जी। याद रखना A+ ग्रेड मिल गया है रविंद्र जडेजा जी को। इनकी सैलरी वैलरी सब अच्छी हाई हो जाएगी, अच्छा पैसा मिलेगा। महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी महिला कौन बनी? एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली निखत जरीन दूसरी भारतीय महिला बन चुकी हैं। वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसको सम्मानित किया गया? तो 2022 वाला मिला था टाटा जी को, रतन टाटा को, और 2023 वाला मिला डॉक्टर तपन सेकिया को। किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल जीता? तो IPL महिलाओं का भी हुआ था और उसमें मुंबई इंडियंस जीती है महिलाओं के IPL में। इस वर्ष के विश्व टीवी थीम की दिवस क्या है? तो हाँ हम टीवी को समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीवी। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है? तो मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है। वैदिक विरासत पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो वैदिक विरासत पोर्टल को गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया। उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? तो उत्तराखंड सरकार अल्मोड़ा में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी। DIC इंडिया ने नया प्रिंटिंग इंक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस राज्य में शुरू किया? तो नया प्रिंटिंग इंक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात में स्टार्ट किया गया है। कौन सा राज्य राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया? तो राजस्थान राज्य राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन चुका है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितने सोलर पार्कों को मंजूरी मिल चुकी है? तो नए 8 सोलर पार्कों को मंजूरी मिल चुकी है बुंदेलखंड क्षेत्र में। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो उदयपुर में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। कॉल बिफोर यू डिग ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये ऐप PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। विश्व मौसम दिवस मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
23 मार्च। विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो विश्व जल क्या है? विश्व जल दिवस 2023 जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया? तो मिंडी कलिन को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया गया है, जो बाइडेन ने प्रदान किया है। और ये भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री हैं, मतलब भारत के मूल की हैं, इनके मम्मी पापा दादा हो सकता है भारत के हों, ये अमेरिका में शिफ्ट हो चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? तो $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज मिला है। भारत की किस कंपनी को फायर रेजिस्टेंस स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला? तो जिंदल स्टील को भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला। दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो गया, 40 मिनट से ऊपर का हो गया होगा मेरे हिसाब से, तो इसको हम यहीं स्टॉप करते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो हम आपको पूरे 400 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करा देंगे। तो आपने यदि पूरा वीडियो देखा है और वीडियो पसंद आया है आपको, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर इसका अगला पार्ट लाओ। और जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए, तो जल्दी से जल्दी आपको दूसरा पार्ट भी आ जाएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो, करंट अफेयर्स, GK, GS, साइंस। देखो मैं पहले ही बता देता हूँ, जो पहली बार आए हैं ये 4 ही सब्जेक्ट मिलेंगे, जिसको भी ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फुल स्पीड में, सुपरफास्ट स्पीड में होता है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं हमारे चैनल पर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।